एक बार की बात है, एक गांव के पास जंगल की तरफ डाकुओं का एक झुंड रहता था। उन डाकुओं का सरदार साधु के भेष में रहता था। वो लोग व्यापारियों, अमीरों और राहगीरों को लूटा करते थे और उनसे लुटा हुआ धन गरीबों में बांटते थे। अपने आसपास के गरीबों का ध्यान रखते थे। उन्हें लगता था कि राज्य में इन गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। उन्हें राज्य की ओर से गरीबों के प्रति यह व्यवहार किसी विश्वासघात से कम नहीं प्रतीत होता था और उनकी बात एक हद तक सही भी थी। जिस जंगल में वो लोग रहते थे वहां तक राज्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, परंतु इस वजह से उनके मन में व्यापारियों और अमीर लोगों के प्रति नकारात्मक भाव भर गए थे। एक दिन कुछ व्यापारियों का झुंड राज्य की राजधानी में लगे व्यावसायिक मेले से लौट रहा था। उनके पास व्यवसाय से कमाया हुआ बहुत सारा धन था, परंतु उन्हें उस रास्ते और जंगल के बारे में पता नहीं था। वो चलते चलते वहां पहुंच गए जहां वो डाकू लोग रहते थे। सारे डाकुओं ने धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते सारे व्यापारी डाकुओं के घेरे के अंदर आ गए और फिर वो डाकू उन सभी व्यापारियों को डराने धमकाने लगे। तभी उन डाकुओं की नजरों से बचकर एक व्यापारी अपने धन का थैला लेकर धीरे धीरे भागा और भागकर वो पास के एक तंबू में घुस गया और जोर जोर से सांसें ले रहा था। भागते भागते थक गया था और डरा हुआ भी था। तभी उसने देखा कि उस तंबू के अंदर एक साधु माला जप रहा है। उसके हांफने की आवाज सुनकर साधु जप से उठा और उस व्यापारी से गुस्से में पूछा कि उसने उसके जप में विघ्न क्यों डाला और आखिर उसने उसके तंबू में आने की हिम्मत कैसे की। इससे पहले कि साधु कुछ और बोल पाता, व्यापारी ने धन से भरा वह थैला उस साधु को संभालने के लिए दे दिया और कहा, पूरे साल की मेहनत के बाद राजधानी के मेले में जो धन प्राप्त हुआ है वो आपको दे रहा हूं। ये मेरे परिवार की रोटी के लिए है। हमें डाकुओं ने घेर लिया है। यदि हम मारे गए तो मेरे परिवार तक ये धन पहुंचा दीजिएगा, अन्यथा वो लोग भूख से मर जाएंगे। हम सुंदरनगर के निधि सरोवर के पास रहने वाले व्यापारी हैं। अब मैं जाता हूं। यदि डाकुओं ने मुझे आपके पास देखा तो आपको भी मार देंगे। यह कहकर भागने लगा। साधु के मानो होंठ सिल गए हों, वह कुछ कह ना सका। जब व्यापारी के जाने का एहसास हुआ तब वह यही कह पाया कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे धन की रक्षा करूंगा। व्यापारी के इस विश्वास ने डाकुओं के सरदार को अंदर तक झकझोर दिया था। वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या राज्य की सुविधाएं उस जंगल में ना पहुंच पाने की वजह से वह जिन लोगों को लूटता था वो गलत था, क्योंकि वो भी तो मेहनत से धन कमाया करते थे और उन्हें राज्य से यह धन प्राप्त तो नहीं होता था। इन सब बातों ने उन डाकुओं के सरदार को परेशान कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि वो सही काम करता है, जबकि आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी उसे व्यापारियों के चीखने की आवाज आई। वो भागता हुआ बाहर आया और उसने देखा कि व्यापारियों को बंदी बनाकर उन्हें उसके चेले डाकू मार रहे हैं। तभी वो तंबू के अंदर से छुपकर बाकी डाकुओं को रुकने का आदेश दिया। उनमें से एक डाकू ने हिम्मत कर तंबू में आकर आदेश के बारे में पूछा। तब सरदार डाकू ने कहा कि इन सभी व्यापारियों को जाने दो और इनका धन वापस कर दो। डाकू इस बात पर सहमत नहीं थे। उनके जीने खाने का यह एक स्रोत था। उस डाकू ने सरदार से कहा कि यदि यह गलत है तो हम आगे से मेहनत कर खाएंगे, परंतु अभी क्या खाएंगे और असहाय और वंचित लोगों को क्या खिलाएंगे। फिर सरदार ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो लूट का आधा माल व्यापारियों को वापस कर दो और उन्हें जाने दो। इस पर सबकी सहमति बनी और व्यापारियों को आधा धन लौटा कर जाने की अनुमति दे दी गई। फिर हिम्मत कर व्यापारी अपना थैला लेने वापस तंबू में आया और यह क्या, अपनी आंखों से सच्चाई देखकर वह स्तब्ध था। जिस साधु को उसने अपना थैला दिया था वह साधु तो डाकुओं की टोली का सरदार था। लूट के धन को वह दूसरे डाकुओं को बांट रहा था। यह सब देख व्यापारी वहां से निराश होकर वापस जाने लगा। वह मुड़ मुड़ कर तंबू की तरफ देख रहा था और ठगा सा महसूस कर रहा था, मगर उस साधु ने व्यापारी को जाते देख लिया था और बाहर आकर उसने कहा, रुको, तुमने जो धन का थैला मुझे दिया था वह ज्यों का त्यों ही है। और साधु ने व्यापारी का धन से भरा थैला वापस कर दिया। अपने धन को सलामत देखकर व्यापारी खुशी से गदगद हो गया और साधु को दान देने की इच्छा जाहिर की, परंतु साधु ने मना कर दिया और हाथ जोड़कर नमस्कार कर तंबू की ओर चला गया। व्यापारियों का झुंड भी खुशी खुशी अपने सुंदर नगर की ओर चल पड़ा। जब सरदार तंबू में वापस लौटा
तब वहां बैठे अन्य डाकुओं ने सरदार से पूछा कि हाथ में आए धन को इस प्रकार क्यों जाने दिया। तभी सरदार ने कहा, व्यापारी मुझे भगवान का भक्त जानकर भरोसे के साथ थैला दे गया था। उसी कर्तव्य भाव से मैंने उसके थैले को वापस दे दिया। किसी के विश्वास को तोड़ने से सच्चाई और ईमानदारी हमेशा के लिए शक के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राज्य की सुविधा, यहां ना पहुंच पाने की वजह से हमारा राज्य से विश्वास उठ गया और हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से भटक गए। परंतु आज व्यापारी की बात सुनकर एहसास हुआ कि हम राज्य की सुविधा यहां तक नहीं पहुंचा पाने का दंड सच्चाई और ईमानदारी से धन प्राप्त कर रहे लोगों को उनका धन लूट कर देते हैं, और यह गलत है। आज से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने साथ साथ सभी वंचित लोगों की सहायता भी करेंगे। सब सरदार की बात से सहमत हुए और डकैती छोड़कर ईमानदारी से धन कमाने की प्रतिज्ञा ली। दोस्तों, हमें भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उस काम से हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो गलत है। हमें खुद खुश रहना चाहिए और जो मन करे वो कोई भी काम करना चाहिए। लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उस अपनी खुशी के लिए कहीं हम किसी दूसरे को दुख तो नहीं दे रहे हैं। अब हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कई सौ साल पहले की ये कहानी है। एक राजकुमार को अपने सुंदर होने पर काफी गर्व था, जो समय के साथ घमंड में बदलता जा रहा था। राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद आता था। अक्सर वो अपने नौकर, सिपाहियों और प्रधानों से अपनी सुंदरता के बारे में पूछता और बदले में सब उसकी सुंदरता की खूब बढ़ चढ़ के प्रशंसा किया करते थे। एक बार राजकुमार ने दूसरे राज्य से उसके राज्य में आए प्रवासियों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी और राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। ये प्रवासी इस बात को भली भांति जानते थे कि राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। हालांकि राजकुमार सच में देखने में सुंदर थे, लेकिन इन प्रवासियों ने उन्हें खुश करने के लिए उनकी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। प्रवासियों ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में तो क्या, किसी भी राज्य में उनके जितना ज्यादा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा। वह तो यहां तक कह गए कि शायद वह भगवान जितने सुंदर है। राजकुमार अपनी इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और अब वो हर प्रवासी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। राजकुमार ने उसे भी अपने दरबार में बुलाया और वही सवाल पूछा कि क्या उन्होंने राजकुमार से ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। साधु ने राजकुमार से कहा कि हां, उन्होंने सुबह उनसे भी ज्यादा सुंदर पुरुष को देखा है। सभी साधु की बात सुनकर हैरान थे। राजकुमार ने साधु से पूछा, कौन है वो पुरुष? साधु ने कहा, सुबह मैंने आपको देखा था, तब आप अब वर्तमान से ज्यादा सुंदर थे। साधु की बात सुनकर सभी दंग थे। राजकुमार ने अपने सेवकों से पूछा कि क्या वो अभी सुबह से कम सुंदर नजर आ रहा है। सेवकों ने कहा, उन्हें तो वो उतने ही सुंदर दिख रहे हैं। राजकुमार ने साधु से पूछा, जब सभी को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तो भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु ने राजकुमार से कहा कि ये सब आपकी नौकरी करते हैं, इसलिए इन्हें आप में कोई कमी नहीं दिखेगी और मैं ये साबित कर सकता हूं। साधु ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और राजकुमार के कुछ सेवकों को दिखाया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। फिर साधु ने उस पानी के कटोरे से एक चम्मच पानी निकाला और फेंक दिया। उन सेवकों को वापस अंदर बुलाया गया और साधु ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस कटोरे में कोई कमी नजर आ रही है। सभी सेवकों ने ठीक से निरीक्षण किया और बोले कि उन्हें उस कटोरे में कोई कमी नजर नहीं आ रही। इस प्रयोग ने राजकुमार की आंखें खोल दी। राजकुमार को यह समझ में आ गया कि वह उस वस्तु का आदी हो चुका है, उस वस्तु के नशे में फंस चुका है जो हर दिन कम होती जा रही है, यानी कि नाशवंत है। उस दिन के बाद राजकुमार ने कभी आईना नहीं देखा और अविनाशी वस्तु की खोज में अपना जीवन बिताया। कहानी की गहरी सिख सुंदरता क्या होती है? हर किसी के लिए सुंदरता के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए बाहरी रूपरेखा सुंदर हो सकती है तो किसी के लिए अंदरूनी सद्भावना सुंदर हो सकती है। आजकल लोग अच्छे नाक नक्शे को सुंदरता का पैमाना मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सुंदरता अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से निर्धारित की जानी चाहिए।